गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ा था कि मृदा प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। आज अपन मृदा प्रदूषणों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मृदा प्रदूषणों के प्रकारों की हम बात करें तो मृदा प्रदूषण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रकार, देखो बच्चों, मृदा प्रदूषण के प्रकार की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। मृदा प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है बच्चों वो है रासायनिक प्रकार, अर्थात रासायनिक मृदा प्रदूषण है इसका पहला प्रकार है, और दूसरा है जैविक प्रदूषण। दूसरा है जैविक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण की बात करें अपन तो रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत बच्चों होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक कीटनाशक हैं, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक हैं, जब इनका उपयोग मृदा में ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो इस दौरान सामान्यतः इनमें उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक संगठन वाले जो केमिकल्स हैं, वो मृदा में एकत्रित हो जाते हैं। ये बच्चों जब मृदा में एकत्रित होते हैं तो लंबे समय तक मृदा की जो रासायनिक, भौतिक और जैविक प्रक्रिया है उसको लंबे समय के बाद प्रभावित कर देते हैं, और उसका जो संगठन होता है उसके परिवर्तन के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। सामान्यतः हम बात करें तो आपके BHC है, एल्ड्रीन है, मर्क्यूरिक यौगिक है, पैराथियोन है, आदि कुछ रासायनिक यौगिक हैं जो मृदा को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो यहाँ अपन सबसे पहले रासायनिक प्रदूषण की बात करें तो बच्चों रासायनिक प्रदूषण में अपन देखते हैं कि मृदा में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों एवं पेस्टिसाइड्स के उपयोग से मृदा में विभिन्न विषाक्त पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। विभिन्न विषाक्त पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम इसमें देखें तो BHC, एल्ड्रीन, DDT, पैराथियोन, ये कुछ पदार्थ हैं बच्चों जो क्या करते हैं, मृदा प्रदूषण को बढ़ाने का काम करते हैं। सामान्यतः जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करने का काम रासायनिक उर्वरक करते हैं, और कीटनाशकों को नष्ट करने का काम पेस्टिसाइड्स करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मृदा के अंदर जो अन्य पोषक तत्व हैं उनको नष्ट करने का काम भी करते हैं। इस प्रकार से अपन देखें तो बच्चों ये क्या है, मृदा प्रदूषण को फैलाने का काम करते हैं, जिनमें रासायनिक प्रदूषकों की श्रेणी में ये आते हैं। दूसरे प्रकार के प्रदूषकों की बात करें तो वो है अपने बच्चों जैविक प्रदूषक। जैविक प्रदूषक क्या होते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करें तो बच्चों ध्यान रखना कि विभिन्न प्रकार के जीव अंश, जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, जब मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ मिलता है, जैसे पशुओं के अपशिष्ट है, मलमूत्र है और कीचड़ है, या फिर एक जगह भरा हुआ जो पानी है, ऐसी जो
परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इन परिस्थितियों के अंदर जो जैविक कारक होते हैं, जैसे आपके सामान्यतः जितने भी पोषक तत्व हैं उनके नष्ट होने के लिए जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद ये जो उत्तरदायी हैं ये धीरे धीरे वहाँ पे विकसित होने लग जाते हैं और ये जो होते हैं ये मृदा को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ये कई प्रकार से मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा के अंदर विषाक्तता उत्पन्न कर देते हैं, मृदा में दुर्गंध उत्पन्न कर देते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है उसको कम या ज़्यादा कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये कई प्रकार के तरीके होते हैं जिनके द्वारा ये मृदा को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो जैविक प्रदूषण में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मृदा में विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस, पोषक तत्व या प्रोटोजोआ आदि की कुछ प्रजातियां मृदा के जैविक, रासायनिक व भौतिक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन कर देती है। जो अवांछनीय परिवर्तन कर देती है, जो मृदा में दुर्गंध या गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कहने का मतलब बच्चों जो रासायनिक कारक होते हैं उसी की तरह आपके ये जो जैविक कारक हैं वो मृदा के रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में और जैविक गुणों में परिवर्तन करते हैं और इन गुणों के परिवर्तन के कारण मृदा की दुर्गंध उत्पन्न होती है या फिर उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों मृदा में परिवर्तन होता है जिससे जो मृदा होती है वो प्रदूषित हो जाती है। अब बच्चों ये कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से वायरस है, बैक्टीरिया हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं कौन से हैं, उनके बारे में अपन कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने बच्चों जिनके बारे में हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम एक प्रकार का प्रदूषक है बच्चों। ये सामान्यतः जो नम भूमि होती है उस नम भूमि के अंदर ये पाया जाता है और ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं सामान्यतः जो मछली होती है या फिर आपके सीलबंद जो डिब्बे युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, सामान्यतः नमी वाली जो भूमि होती है उन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। ये बच्चों क्या करता है, खाद्य पदार्थों के अंदर दुर्गंध उत्पन्न कर देता है। इसी के साथ ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उस अपशिष्ट पदार्थों के परिणाम स्वरूप पेट के अंदर दर्द होना, कब्ज होना, गर्दन में लकवा आ जाना आदि समस्याएं इसके कारण उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरे
सूक्ष्म जीव की बात करें बच्चों अपन, तो वो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस की बात करें तो बच्चों ये भी सामान्यतः मिट्टी, पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, मनुष्य के मलमूत्र हैं आदि के अंदर पाया जाता है। और ये लगभग सभी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, डिब्बेबंद जो सामग्री होती हैं, इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों के संक्रमित करने का काम करता है। इसके कारण बच्चों उल्टी आना, शरीर में दर्द होना, पेचिस के लक्षण जो होते हैं वो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस नामक जो सूक्ष्म जीव हैं उन जीवाणुओं के कारण ही होते हैं। तीसरा बच्चों आपके जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो है आपके माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस जो बैक्टीरिया है ये भी आपके मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। माइक्रोकोकस भी मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। ये क्या करता है, ये सामान्यतः जो कफ होती है, थूक जो होता है या फिर जो लार होती है उसके अंदर पाया जाता है। सामान्यतः ये क्या होता है, जो दूध, क्रीम, दही आदि को संक्रमित करने का काम करता है। इसके अलावा जो मांस होती है, मांस, मछली, अंडे आदि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको भी ये प्रदूषित कर देता है। इसके कारण भी बच्चों सिर दर्द होता है, गले में दर्द होता है, पेचिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उल्टी आने जैसी स्थिति भी इसके कारण उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं अपन साल्मोनेला। साल्मोनेला भी बच्चों क्या करता है, ये भी पदार्थों को दूषित करने का काम करता है और इसके संक्रमण के कारण सामान्यतः सिर दर्द, प्यास अत्यधिक लगना और सामान्यतः उल्टी आना, भूख नहीं लगना आदि स्थिति साल्मोनेला बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण हो जाती है। इस एक और बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो है बच्चों बैसिलस सेरियस। बैसिलस सेरियस एक प्रकार का प्रदूषक बैक्टीरिया है। बैसिलस सेरियस एक प्रकार का प्रदूषक है। इसके अलावा जो कवक होते हैं उन कवकों के द्वारा भी सामान्यतः प्रदूषण होता है और ये जो कवक होते हैं उनमें आपके है पेनिसिलियम मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ये बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया जो मृदा प्रदूषण करते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ कवक जो मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो कवक है बच्चों, ये पेनिसिलियम कवक मुख्य रूप से कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं इसकी जो मृदा को प्रदूषित करने का काम करता है। ये बच्चों सामान्यतः जो मृदा होती है उसमें संक्रमण के कारण मनुष्य के अंदर यकृत जो रोग होता है, ट्यूमर जो होता है, कैंसर आदि जो कारक होते हैं वो इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। फ्यूजेनिया स्पोरो ट्राइकोट्स भी है कि फ्यूजेनेरा ट्राइकोस्कोर्स, ये भी एक कवक की प्रजाति है बच्चों। ये भी क्या करती है, ये भी मृदा को प्रदूषण करने का काम करती है। एस्परजिल्स और फ्लेवैक्स नाम से एक और कवक,
भी एक प्रजाति है कवकों की जो प्रदूषण करने का काम करती हैं। तो बच्चों ये कुछ कवक हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। इनके संक्रमण के कारण ही मृदा के अंदर प्रदूषण होता है। अब हम बच्चों आगे देखें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं मृदा प्रदूषण जो होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव की बात करें बच्चों अपन, तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मृदा प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपन बात करें तो मृदा के गुणों के ऊपर मृदा प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है मृदा के गुणों पर। मृदा के गुणों पर बच्चों सबसे ज़्यादा प्रभाव मृदा प्रदूषण का पड़ता है। मृदा प्रदूषण के कारण मृदा के जो रासायनिक, जैविक और जो भौतिक गुण होते हैं ये गुण बच्चों परिवर्तित हो जाते हैं और इन गुणों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सामान्यतः ये देखने में आता है कि मृदा प्रदूषण के कारण जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जल अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन होता है और मृदा अपर्दन के कारण वहाँ पर मरुस्थलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहला जो प्रभाव वहाँ पड़ता है वो बच्चों को ये है कि वनस्पति नष्ट होने से मृदा अपर्दन होता है, जिससे मरुस्थलीकरण तेजी से होता है। मृदा अपर्दन के कारण मरुस्थलीकरण होता है, जिसके कारण जल अपर्दन होता है मृदा प्रदूषण से वनस्पतियों के कट जाने के कारण, और मरुस्थलीकरण की जो क्रिया होती है वो बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा बच्चों पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है। पोषक तत्व व मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है और जो जल धारण क्षमता होती है वो भी बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा प्रयोग से मृदा या तो अम्लीय हो जाती है या फिर वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा प्रयोग से मृदा अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। देखो बच्चों, मृदा प्रदूषण के ज़्यादा प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा प्रयोग से मृदा या तो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है या फिर क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। इसके अलावा बच्चों मृदा के अंदर जो जैविक घटक होते हैं, जैविक जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे उस मृदा कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। मृदा में जैविक उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, जिससे मृदा बंजर हो जाती है। सबसे पहले मृदा के गुणों पर यह प्रभाव पड़ता है
उसके बाद में यदि हम देखें तो बच्चों फसलों पर भी मृदा प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव जो पड़ता है बच्चों वो पड़ता है फसलों पर। फसलों पर प्रभाव, फसलों पर प्रभाव की हम बात करें तो यहाँ देखने में मिलता है कि सामान्यतः जो फसलें होती हैं वो रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके प्रभाव के कारण उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अर्थात फसलों के उत्पादन में तो वृद्धि होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता घट जाती है। फसलें जो होती है बच्चों उन फसलों की उत्पादन क्षमता तो फिर भी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता होती है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है। इसी के साथ सामान्यतः जो पौधे होते हैं उन पौधों को प्रारंभ में जब बीजांकुरण होता है उस समय पर्याप्त मात्रा में जल और वायु ना मिलने के कारण उसकी अंकुरण क्षमता जो होती है वो कम हो पाती है। बीजों को प्रारंभ में जल व वायु न मिलने से इनकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। देखो बच्चों, इनको पर्याप्त मात्रा के अंदर पोषक तत्व न मिलने के कारण, जल और वायु न मिलने के कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है और जो फसलें होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में उग नहीं पाती हैं। इसी के अलावा सामान्यतः मृदा पीएच जो परिवर्तित हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फसलें होती हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। मृदा पीएच के परिवर्तित होने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों जो फसलें होती हैं उनके उत्पादन में भी कमी आ जाती है। फसलों के उत्पादन में भी कमी हो जाती है मृदा प्रदूषण के कारण। आज की क्लास बच्चों अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इन कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।